एक ये मेरी बहू है, 1.5 महीना हो गया डिलीवरी हुए और इसका तो जापा खत्म नहीं हो रहा है। चलो अंजलि की नींद पूरी हो जाएगी आज, पूरी रात नहीं सोने देता ये। अब देखो कैसे चुपचाप टुकर टुकर देख रहा है। अभी बेड पर लेटा दूंगी, रोना शुरू कर देगा। अब रोना मत, थोड़ी देर अपनी मम्मी की नींद पूरी हो जाने दे। बेटा तू अपनी मम्मी को इतना परेशान क्यों करता है बाबू? मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी आप इसे ले लो थोड़ी देर, ये चुप ही नहीं हो रही है। सारा काम पड़ा हुआ है आज तो। अब गोद में है तो आराम से सो रही है, जैसे ही बेड पर लेटाऊंगी इसको तुरंत रोना शुरू कर देगी। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैंने मुन्ने को ले रखा है गोदी में। मम्मी जी आप बाबू को दीदी को दे दो, आप इसे ले लो। मुझे तो घर का सारा काम करना है मम्मी जी, दीदी को कुछ काम थोड़ी ना करना है। और आज तो मम्मी जी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, बहुत मुश्किल से काम हो रहा है। बहू मुझे सब पता है, तुझे मेरी बेटी आराम करती नहीं अच्छी लग रही है। तेरे कोई दर्द नहीं है, तेरे बस मेरी बेटी के दर्द हैं। तुझे पता भी है पूरी रात रोया है ये, पूरी रात नहीं सोए मैं और अंजलि। अब ये सो रही है तो तुझे बुरी लग रही है? तुझे कोई मतलब भी है? तू तो अपना कमरा बंद करके सो जाती है। और तुझसे क्या कहूँ, मेरा तो बेटा भी ये देखने नहीं आता कि क्या हो रहा है बाहर, पूरी रात रोता है ये। मम्मी जी ये रात को 11 बजे तो आए थे ऑफिस से और सुबह जल्दी जाना था, इसलिए ये पापा जी वाले रूम में सोए थे। क्योंकि मम्मी जी गुड़िया भी सारी रात जागती है और मैं सारी रात नहीं सो पाती। दीदी तो सारा दिन सो जाती हैं और मुझे तो दिन में सारे काम करने होते हैं। अरे तो ये बता मैं क्या करूं अब? मैं इसे भी बेड पर लेटाती हूँ तो ये रोने लगता है। बता मैं दो बच्चों को गोदी में कैसे ले लूं? अरे इसको एक काम कर, इसका वो पालना है ना उसमें लिटा दे। मम्मी जी ये लेटी तो नहीं रही है, देखो मैंने गोदी में लिया हुआ है तो ये सो रही है और जैसे ही नीचे लिटाऊंगी ना रोना शुरू कर देगी। बहू थोड़ा धीरे बोल, ये अभी सोई है। और सुन बहू, बच्चे को जैसी आदत डालते हैं ना वैसी आदत पड़ जाती है। थोड़ी बहुत देर रोएगी तो रोने दे, कौन सा आफत आ जाएगी। काम कर ले अपना जाकर। क्या हो गया भाभी? मम्मी क्यों शोर मचा रखा है? 2 मिनट आराम से सो भी नहीं सकती मैं तो इस घर में। कितनी मुश्किल से आंख लगी थी मेरी, उठाई दिया आखिर लड़की। क्या परेशानी होगी भाभी आपको? थोड़ी बहुत देर आराम से सोने तो दिया करो। दीदी मैं तो बस गुड़िया को देने आई थी मम्मी जी को। ये गोदी में रहती है तो सो जाती है, बेड पर लिटाती हूँ तो रोने लगती है। और अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है, खाना तक नहीं बना है। थोड़ी देर में पापा जी खाना खाएंगे। भाभी बच्चे का तो बहाना है। अरे ये कहो कि आपका मन ही नहीं है खाना बनाने का। कब तक इसे गोदी में लेकर घूमती रहोगी? आपने डाली है इसको गोदी की आदत, सारा दिन गोदी में लेकर बैठी रहती हो। दीदी आप भूल गए क्या, कल इसका वैक्सीनेशन हुआ था इसलिए रो रही है दीदी, वरना इस बेचारी को कौन गोदी में लेता है। सारा दिन बेचारी बेड पर अकेली पड़ी रहती है। कल 1.5 महीने की हो जाएगी। पापा जी ने तो आज तक इसे गोदी में भी नहीं लिया है। अरे भाभी पापा क्या सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं? 100 काम होते हैं पापा को। दीदी पापा जी 100 कामों को छोड़कर आपके बाबू को खिलाते हैं। बहू तेरी सोच ही खराब है। भाभी अब आप ना बाहर जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। दीदी सोई तो मैं भी नहीं हूँ। तो बहू किसने रोका है तुझे सोने के लिए? सारा दिन फोन पे बात करती है, कभी अपनी माँ से कभी बहनों से, तब सो जाया कर। जब तू फोन पे बात करती है ना तो तेरे कमर में दर्द होता है, ना ही तेरे सर में दर्द होता है और ना ही तेरी लड़की रोती है। और जैसे ही काम करने का नंबर आता है बस तेरे सारे दर्द शुरू हो जाते हैं। सुबह जब तेरे कमरे में आई थी ना, जब तेरी लड़की भी सो रही थी और तू फोन पर बात कर रही थी, मम्मी जी तभी आया था मेरी मम्मी का फोन, बस उन्हीं से बात की थी मैंने। हाँ तो भाभी किसने कहा था फोन पर बात करने के लिए? अरे उस टाइम में अपनी नींद पूरी कर लेती या अपने काम कर लेती। छोटे बच्चे की माँ को तो ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है। जब 2-2 घंटे फोन पर लगी रहोगी तो नींद कहाँ से पूरी हो जाएगी? मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि इतनी देर क्या बात करती हो। और क्या बात करेगी, बस सास और ननद की चुगली, और बहुओं पे दूसरी बात थोड़ी ना होती है। और बहू मैं तुझे बता दूं, मेरी बेटी खुद करती है अपने बच्चे का, मैं तो बस थोड़ी बहुत देर गोद में ले लेती हूँ। ठीक है फिर मम्मी जी, अभी गुड़िया सोई हुई है ना तो मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर। खाना आप देख लेना क्या बनाना है। ये क्या तरीका है भाभी, मम्मी खाना बनाएंगी क्या? और तुझे नहीं पता मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मुझसे नहीं बनेगा खाना। मेरी समझ में आ रहा है भाभी, आपको बस मुझसे बहस करनी है। मैं बिस्तर पर आराम कर रही हूँ ना, इस वजह से चिढ़ रही हो आप। दीदी सबसे पहली बात तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और दूसरी बात आपका बाबू पूरे 3 महीने का हो गया है, लेकिन अभी आपका आराम खत्म नहीं हो रहा है। अरे मुझे पता नहीं है, मम्मी जी सारा दिन कभी आपके सर में मालिश करती हैं, कभी आपके पैरों में मालिश करती हैं, और मेरी गुड़िया अभी बस 1.5 महीने की हुई है। मैं गुड़िया के साथ साथ पूरे घर का काम करती हूँ, जबकि मेरा सी सेक्शन हुआ है और डॉक्टर ने पूरे 6 महीने रेस्ट करने के लिए बोला है, फिर भी मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। दीदी ये होता है बहू और बेटी में भेदभाव। अरे भाभी तुम कहना क्या चाहती हो? अब तुम्हारे घर का काम मैं करूंगी क्या? दीदी मैं आपसे काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ,
मैं बस मम्मी जी से ये कहने आई थी कि आप बाबू को संभाल लो और मम्मी जी थोड़ी देर इस गुड़िया को ले लेंगी तो मैं घर का काम खत्म कर लूंगी। यही तो मैं कह रही हूँ भाभी कि आपको मुझसे और मेरे बच्चे से दिक्कत है बस। अरे मेरी मम्मी कितने दिन संभाल लेंगी अपने नाती को, मैं तो चली जाऊंगी, आपको ही रहना है यहाँ, आपकी गुड़िया को संभालेगी मम्मी। बुरा मत मानना भाभी, अगर आपको मुझसे इतनी जलन हो रही है ना और घर का काम ज्यादा भारी पड़ रहा है और यहाँ आपकी कोई देख रेख नहीं कर रहा, तो एक काम करो, अपने मायके चली जाओ। अब आप मुझे ही देख लो, मेरी सास और ननद इतनी खराब है कि उनके डर की वजह से मैंने डिलीवरी ससुराल में नहीं करवाई। अगर भाभी मैं और मम्मी इतने खराब है ना और आपकी देख रेख नहीं कर रहे तो आप चले जाओ अपने मायके। बुरा मत मानना भाभी, आपको कोई बुलाता ही नहीं है और इसी वजह से जलती हो आप मुझसे। और भाभी आप कई बार बोल चुकी हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अरे नॉर्मल तो होनी थी, मैंने ससुराल में इतना काम जो किया था इसलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और रही बात आपके ऑपरेशन की, हर टाइम ये ऑपरेशन ऑपरेशन मत किया करो। अरे आजकल सबके ऑपरेशन होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अंजलि क्यों दिमाग खराब कर रही है बेटा अपना? भाभी अगर मेरे जितना काम ससुराल में किया होता ना तो ये ऑपरेशन नहीं होता आज। दीदी आप तो अपने सास ससुर के साथ रहते ही नहीं हो, जीजा जी के साथ अकेले रहते हो, तो फिर आपने क्या काम कर लिया? बहू तू चाहती क्या है, क्यों कलेश मचा रखा है? तू जानती भी है इसके ससुराल वालों को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है इसकी ससुराल से। आपको मिलता ना ऐसा परिवार तब पता चलता। आपको तो मेरी मम्मी जैसी सीधी सास मिल रही है, आगे से आगे सारे काम होते रहते हैं आपके। आपने सही कहा दीदी, मुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है। मुझे ऑपरेशन से बेबी हुआ है फिर भी मैं 1 हफ्ते बाद से काम कर रही हूँ और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है फिर भी 3 महीने हो गए आराम करते करते। सही कहा दीदी आपने, मेरे तो आगे से आगे सारे काम हो रहे हैं। देख लिया मम्मी कितना सुना दिया मुझे। मम्मी ऐसा है मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मेरे बच्चे को दे दो, मैं तो खुद ही संभाल लूंगी, आप संभालो इसकी लड़की को। अरे आपकी बहू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मम्मी मेरे यहाँ रहने से, बर्दाश्त नहीं हो रही इन्हें, तो मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल। अंजलि कहीं नहीं जाएगी तू 6 महीने तक, पूरे 6 महीने का करके भेजूंगी अपने नाती को। 6 महीने? मम्मी आपकी बहू ने तो 3 महीने में ताने देने शुरू कर दिए, 6 महीने में तो ये हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगी मुझे। मम्मी जी आप दीदी को चाहे 6 महीने रखो चाहे 1 साल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं घर का काम तभी करूंगी मम्मी जी जब कोई मेरे बच्चे को संभालेगा। लेकिन मम्मी जी मैं अब अपने बच्चे को नहीं रुला सकती। देखा मम्मी, इसे बस मुझसे परेशानी है, वैसे कहती है मैं यहाँ दुखी हूँ। अरे दुखी है तो जा अपने मायके। हाँ मायके, कौन बुला रहा है इसे? कैसे सो रही है आराम से और फिर कहती है कि मैं सोती नहीं हूँ। बस इसे मेरी बेटी सोती हुई बुरी लगती है, मेरी बेटी से बहस करती है ये। बहू! मम्मी जी क्या हुआ मम्मी जी? जब मैं अपने नाती को लेकर बैठती हूँ ना तब तुझे याद आते हैं घर के काम। अब ये तेरी लड़की सो रही है तो तू घर के काम नहीं कर सकती? छोटे बच्चे के साथ तो ऐसे ही काम करना पड़ता है बहू, जैसे ही बच्चा सोता है वैसे जल्दी से अपना काम निपटा लो, फिर तुझे मेरी बेटी की बात भी बुरी लग जाती है। सही तो कहती है वो, जब ये सोती है तो तू भी सो जाती है इसके साथ, और जब ये रोती है उठती है फिर तू काम के बहाने लेती है। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि ये सब काम ना करने के बहाने हैं। बहू आजकल तो घर में हर चीज की फैसिलिटी है, अरे काम करने में कोई जोर ही नहीं पड़ता। एक हमारा टाइम था, 2 दिन बाद ही हमारी सास ने काम पर लगा दिया था। शिक्षा की 2 बात कह दो तो सास और ननद बुरी लगती हैं। आज तक सुना था कि ससुराल में बहू और बेटी में फर्क होता है, लेकिन इतना? बहू इंसान नहीं होती क्या? नमस्ते दीदी। मम्मी जी इसका एक टेस्ट है यहीं पास वाले कॉलेज में, तो ये 4-5 दिन यहाँ पर ही रहेगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। शालू चल वैसे तुम्हारी हाइट तो बहुत कम रह गई है, वैसे तुम बहनों में भाभी की हाइट सही है। वैसे तेरे पापा को बहुत परेशानी होगी जब तेरा रिश्ता करेंगे, क्योंकि आजकल सबसे पहले हाइट देखते हैं। शालू मैं ये कह रही थी कि तुम भाभी का खाना बनाओगी ना तो देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता, एक ही रसोई में तुम अलग खाना बनाओ भाभी का, फिर मेरी मम्मी खाना बनाए मेरा और बाकी सबका, तो एक काम करना सबका खाना तुम ही बना देना। ठीक है दीदी। एक कमरे में सफाई कर दी। अरे ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि एक कमरे में तुम सफाई करो बाकी पूरे घर में मम्मी सफाई करे। और हाँ बेटा कमरे में ना बाबू सो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे सफाई करना, और बेड के पास ना बाबू के थोड़े सुसु पॉटी के कपड़े पड़े हुए हैं वो भी साफ कर देना। ठीक है। हाँ दीदी। तू सारा दिन काम में लगी रहती है, अपनी टेस्ट की तैयारी क्यों नहीं करती है? कभी खाना बना रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, कपड़े धुल रही है, अरे यही सब करने आई थी क्या तू? शालू मैं ये कह रही थी बेटा आज ना चल मशीन लगा लेते हैं, तू मेरे साथ सारे पर्दे वर्दे और बेडशीट ये धुलवा दे। आंटी जी आज तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि कल मेरा टेस्ट है, आज मुझे थोड़ा पढ़ाई करनी थी। अरे पढ़ाई क्या सारा दिन करेगी, कल मेरी
ससुराल से कुछ लोग आएंगे बाबू को देखने, तो पर्दे बहुत गंदे हो रहे हैं और बेडशीट भी सारी गंदी हो रही है, वो साफ होनी जरूरी है। कुछ देर मम्मी के साथ मशीन लगवा के वो साफ करवा दे। ठीक है दीदी। शालू कल तेरा टेस्ट है ना, तो तू अपने टेस्ट की तैयारी कर ले। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ी देर लगेगी, करा देती हूँ। भाभी, अगर आपकी बहन मेरी मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? मेरी मम्मी की उम्र तो देखो, फिर भी सारा दिन काम में लगी रहती है। दीदी, सारा दिन मम्मी जी आपका काम करती हैं, ना कि ना मेरा। दीदी 3 महीने हो गए आपको आराम करते करते। मम्मी जी कभी आपके लिए हलवा बनाती हैं, कभी लड्डू बनाती हैं, कभी आपके सर में मालिश करती हैं, कभी आपके कपड़े धुलती हैं, कभी आपकी कमर में मालिश करती हैं। तब आपको मम्मी जी की उम्र याद नहीं आती? 3 महीने में एक बार भी आपने अपने बच्चे के कपड़े साफ किए हैं? लेकिन मैंने दीदी 2 दिन बाद से ही अपने बच्चे के कपड़े खुद धुले हैं, जबकि मुझे ऑपरेशन से बेबी हुआ है। मुझे 1.5 महीना हो गया दीदी, बस चाय बिस्किट और खिचड़ी यही सब खाती हूँ, फिर भी घर का सारा काम करती हूँ। 1.5 महीने बाद भी आज मेरी ऐसी हालत है कि मुझे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। थोड़ी देर बाद ही चक्कर आने लगते हैं, कमर में दर्द होता है। आप बताओ दीदी, क्या मेरी बेटी आप लोगों की कुछ नहीं लगती? एक भी दिन आपने मेरी बेटी को आकर खिलाया है कमरे में, या मम्मी जी ने गोदी में लिया है? अरे उसे नहलाया धुलाया तक नहीं है। सुन लिया मम्मी, दे दी ना आपकी बहू ने आपको बुराई। मम्मी, आपको मेरी वजह से इतना सुनना पड़ रहा है। आज मुझे खाने पीने के भी ताने दे दिए। क्या मायके में मेरा कुछ अधिकार नहीं है? अरे मेरी डिलीवरी मायके में क्या हुई? भाभी ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। बहू, तेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे कर लेती नॉर्मल डिलीवरी, खा लेती तू भी हलवा और घी। इतना तो मुझे भी पता है बहू, तू हर रोज घर में कलेश क्यों करती है? तुझे मेरी बेटी से परेशानी है? अरे तुझे पता भी है कैसी है इसकी सास। अगर इसके ससुराल वाले थोड़े बहुत भी अच्छे होते ना, तो मैं क्यों बुलाती इसे मायके में? कौन बेटी मायके में बच्चा पैदा करना चाहती है? तू बता बहू, मैंने तुझसे एक भी काम करवाया हो अपनी बेटी का? और तू बता, बाबू पूरी रात रोता है, एक बार भी तू आई है कमरे में? क्या कर उसे चुप करा दूं? मामी लगती है तू। मम्मी जी, गुड़िया अभी बस 1.5 महीने की है, और दीदी के पास तो आप भी हो, रात भर आप संभालते हो बाबू को। लेकिन मम्मी जी, मैं खुद संभालती हूँ अपनी गुड़िया को। आप बताओ कि मैं गुड़िया को संभालूं या आपके पास आकर बाबू को? मम्मी बहुत हो गया और बहुत सुन लिया मैंने। कल मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं ना बाबू को देखने, कल मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। मेरी तैयारी कर दो आप तो। ये सारा कलेश बस मेरी वजह से है। वो तो शुक्र है कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा। मेरा और मेरे बच्चे का सारा काम मम्मी ने किया है। बहुत हो गया भाभी, बहुत रैली में मायके में। अब जो मेरा नेक बनता है ना, वो दे देना मुझे। आपकी बेटी हुई है और मैं कल ही जा रही हूँ अपनी ससुराल। बहू, नेक तो थोड़ा ढंग से दे देना, वैसे तो तूने कुछ किया नहीं। चल अंजलि, तेरी तैयारी करवाती हूँ। चलो मम्मी, बाजार चलते हैं। शालू, एक दिन तो संभाल लेगी ना मेरे बाबू को? बस एक दिन की मेहरबानी और कर दो भाभी। मेरे बाबू का ध्यान रखना, मैं और मम्मी बाजार जा रहे हैं। किस्मत ही खराब है मेरी तो, ऐसी भाभी मिली है। मेरी सारी सही। अंजलि अपने ससुराल जा रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी बात पर हंगामा करो। छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश करना अच्छी बात नहीं है। मुझे सब बताया मम्मी ने। और हाँ, अपनी सारी ज्वेलरी अंजलि को दिखा देना, उसे जो पसंद आए वो नेक में ले लेगी। और जो तुम हर बात पर ये मुंह बनाती हो ना, इससे भी सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए अभी अंजलि को बुलाकर उसे जो अच्छा लगे वो दे दो। अरे सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आज चली जाएगी वो, फिर रहना शांति से। ठीक है, मैं अंजलि को खुद ही भेज रहा हूँ यहाँ पर, उसे सारी ज्वेलरी दिखा देना। मैं तो तंग आ गया हूँ इन घर के कलेशों से। जब इन्हीं को मेरी परेशानी दिखाई नहीं देती और यही मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो सास और ननद क्या ही मेरी इज्जत करेंगी। तभी तो इनकी मम्मी और बहन मुझे इतना सुनाकर चली जाती हैं। भाभी, अरे आज तो मैं जा रही हूँ भाभी। आज भी क्यों मुंह बना रखा है? इसका तो ऐसे ही मुंह बना रहेगा। लाओ भाभी, मेरा नेक दे दो। हाँ दीदी, ये लो आपका नेक। भाभी, ये कोई नेक होता है इतने छोटे छोटे कानों के? बहू, तेरे पास इतनी चीजें हैं, इतना सोना चढ़ाया था हमने शादी पर, तेरी नीयत इतनी खराब हो गई है कि तेरे पास यही निकले हैं? मम्मी जी, जितना सोना आपने मुझे दिया था ना शादी में, उससे कहीं ज्यादा आपने दीदी को दिया है। और मम्मी जी, मैं और आप घर में अलग अलग थोड़ी ना हैं, और आज भी आप दीदी को विदाई में पूरे 15 तोले सोना दे रहे हो, तो मेरा अलग से नेक देने का क्या बनता है मम्मी जी? भाभी, मेरी मम्मी चाहे मुझे कुछ भी दे, उससे तुम्हें क्या मतलब? अरे तुम्हारा तो अलग से बनता है ना। इतनी नीयत खराब मत करो अपनी। मेरी माँ तो मुझे 100 चीज देगी, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मेरी ससुराल में सब पूछेंगे कि भाभी ने क्या दिया, तो मैं क्या दिखाऊंगी? ऐसा है भाभी, आज मैं कोई कलेश नहीं चाहती घर में, और तुम्हारी तो आदत है हर छोटी छोटी बात पर कलेश करने की। एक काम करो, जो भैया ने आपको एनिवर्सरी पे चेन दी थी ना, वो दे दो मुझे। दीदी,
वो आपके भैया ने मुझे एनिवर्सरी पे दी थी। हाँ तो क्या हो गया भाभी, मेरे भाई ने दी थी ना। अरे आपके मायके की कोई चीज नहीं ले रही हूँ मैं, और वैसे भी आपके मायके की चीज कोई लेने लायक भी नहीं है। मैंने आज तक आपके मायके का कोई सामान नहीं लिया है, क्योंकि वो लेने लायक होता ही नहीं है। ठीक है दीदी, वो रही अलमारी, और आपको भी पता है कि आज तक मैंने अलमारी पर लॉक नहीं लगाया। आपको जो पसंद आए ना वो ले लो। दीदी एक बात और बता दो कि आज ससुराल में जाकर आप किसको क्या नेक दोगे? आपको नहीं पता भाभी, मेरे तो ननद ही नहीं है ना, मैं किसको दूंगी? बस इसीलिए दीदी आपको नहीं पता कि आप जैसा व्यवहार करते हो आपकी भाभी को कैसा लगता है, क्योंकि आपके खुद के ननद नहीं है ना। मेरे अपने ही सगी ननद नहीं है ना, बाकी तो परिवार में बहुत लड़कियां हैं, कोई भी मेरी बुराई नहीं कर सकता। सगी ननद में और परिवार की दूसरी लड़कियों में बहुत फर्क होता है दीदी। आपके भी तो ताऊ जी की लड़कियां हैं, क्या वो मेरी बुराई करती हैं दीदी? काश दीदी आपकी कोई ननद होती, तभी आपको एहसास होता कि भाभी को कितना बुरा लगता है जब ननद ऐसा व्यवहार करती है। बहुत हो गया बहू, और तूने बहुत सुना लिया मेरी बेटी को। ऐसा है अपना नेक तू अपने पास रख। अरे मुझे जो देना है ना मैं दे दूंगी अपनी बेटी को। और ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तू मेरी बेटी को ऐसे ताने दे रही है कि उसकी ननद नहीं है? क्या कर दिया मेरी बेटी ने? अंजलि सुन, आज के बाद तू इससे कुछ नहीं कहेगी। तुझे बस तेरे माँ बाप से मतलब है, इससे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। ना आइंदा इससे बात करेगी, ना इसका फोन उठाएगी और ना फोन करेगी। चलो मम्मी यहाँ से बस, आइंदा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने माँ बाप से मतलब है। सच तो ये है मम्मी, इसके खुद के तो माँ है नहीं, तो इसे क्या पता परिवार का। इसके माँ ना बाप, भाई ना भाभी, इसे क्या पता परिवार का। इसे परिवार में रहना ही नहीं आता। और मम्मी इसके माँ होती ना तो इसे पता चलता कि माँ बेटी में क्या प्यार होता है। इसलिए मम्मी ये जलन करती है मुझसे। 3 महीने इसने मेरा रहना मुश्किल कर दिया। इसे तो कोई बुलाता नहीं है, ना ये अपने मायके जाती है। मम्मी मुझसे जलन करती है ये। आइंदा मुझे बस अपने माँ बाप से मतलब है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तो ये मर चुकी है।